पहली चीज़ फ़जीलत के ताल्लुक़ से, मैंने तमहीदी गुफ्तगू आप भाइयों के सामने की है। फ़जीलत के ताल्लुक़ से पहले नंबर पर जो चीज़ मुझे आपके सामने बोलनी है वो है, इस उम्मत की बुनियाद अल्लाह ने जो रखी है वो इल्म पे रखी है। बराबर भाई, बराबर है। अच्छा, एक सवाल करूं, मैं जुमा का खुतबा दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? ज़रा ज़ोर से बोलिए। मेरे खुतबे में कौन कौन थे आज? जी, मैंने सवाल किया खुतबे में? नहीं किया। खुतबा सवाल करने के लिए नहीं है, मगर दर्स में जो है हमें एक दूसरे के साथ चलना है। और मैंने आज के खुतबे में कहा, बीच में कहा, हमारे नबी की ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे सामने वाले को, ये बताओ जी इसका जवाब क्या है, कितनी हदीसें चाहिए आपको? आपने कहा 70,000 लोग हैं, बग़ैर अज़ाब के, बग़ैर हिसाब के इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। बग़ैर जवाब दिए कि उठ के चले गए, बाहर मजलिस छोड़ के चले गए। सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन भाई वो 70,000 लोग? 7 बार तो हदीस सुने होंगे नहीं माशाअल्लाह। कौन है 70,000 लोग? एक ने कहा अल्लज़ीना सहिबू रसूलल्लाह, नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा हैं, कभी शिरक नहीं किए। अल्लज़ीना उलिदू फिल इस्लाम, नहीं वो लोग नहीं जो मुसलमान पैदा हुए, कभी शिरक। अलग अलग जवाबात। अल्लाह के नबी वापस आकर बैठे। आपने कहा अच्छा क्या बात कर रहे थे आप? ये सुनो, वो 70,000 लोग ये हैं। एक तरीक़ा है दर्स देने का, बीच में रोका जाए, आपके हवाले किया जाए, आप जहन पे जोर डालें, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर नहीं आ रहा है, कितने जवाबात हैं, कौन बताओ जी, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? नबी ने ऐसे सवाल किए, और सवाल जिनसे किया उनका नाम क्या है? नाम बोलिए वो सहाबी का नाम। सारे कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? नबी करीम से सवाल किया, एक सहाबी ने जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो नबी ने जो जुमला कहा ना, लियहनिकल इल्म या अबुल मुंदिर, अय अबुल मुंजिर इल्म तुमको मुबारक हो। क्या बोलते? दुनिया जिसे इल्म समझती है वो इल्म नहीं है। कुरान का मैंने सवाल किया, नबी फरमा रहे हैं, और तुमने उसका जवाब दे दिया है, इसलिए अय अबुल मुंजिर इल्म तुम्हें मुबारक हो। कौन सहाबी थे जानते हैं जी? वो सहाबी कौन थे जानते हैं? नबी के सवाल का जवाब दी। बहरहाल मैं अलग चला जाऊंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हम सवालात करेंगे इंशाअल्लाह उसके जवाबात लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कुरान का जो इस उम्मत की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी है, नाम दिमाग में लाइए। अगर नहीं याद आया, आखिर में जब दर्स में ख़त्म करूँगा मुझसे पूछिएगा नाम क्या है, नाम बताकर मैं दर्स ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? सेंटर के ज़िम्मेदार कौन है यहाँ? सेंटर के ज़िम्मेदार कौन है? ज़रा हाथ तो उठाओ। चुपके मिसबा भाई के नाम पे डाल रहे हो ना, आप भी एक हैं ना इसमें माशाअल्लाह। सेंटर के ज़िम्मेदार कौन कौन है माशाअल्लाह? अगर कोई सही जवाब कोई बच्चों में से दिया, आप क्या देंगे ये बच्चों को? खाली नसीहत जी। इन बच्चों ने अगर सही जवाब, खाली बच्चों को मारना डांटना नहीं है ना, ये भी तो है बच्चों के लिए, ये भी है ना। अगर बच्चों ने दर्स सही से सुना, और जो सवालात दर्स देने वाला कर रहा है, बच्चों ने अगर जवाब दिया, सेंटर वालों की जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी आलिम आए, कोई भी मुदर्रिस आए, आप यहाँ कुछ रखिए, ऊपर डेस्क के ऊपर रखिए, कुछ रखिए, एक बुक रखिए, इतर का बोतल रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो बतौर इनाम दी जा सकती है। आप चाहते हैं अगर ये बच्चे नेक बने, साले बने, इनके अंदर दीन का जज्बा आए। जिस मस्जिद में मैं दर्स दे रहा हूँ, जिसके चंदे के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं, तकरीबन अल्लाह के फजल व करम से मुझे कई साल हो गए, कई साल से मैं दर्स दे रहा हूँ। 2 साल से एक औरत इस दर्स को जो है, जो हम वहाँ देते हैं उस मस्जिद में, अमेरिका से सुनती है। 2 साल से ये चल रहा है सिलसिला। और उस औरत में बाकायदा मुझे फ़ोन करके ये बोलती हैं, आपका सबसे अच्छा जो काम है, तुम्हारे अतराफ़ जो बच्चे बैठते हैं और वो बच्चे जो सुनते हैं, जवाबात देते हैं, आपको ताज्जुब होगा, इस मजलिस में अगर कोई जवाब देंगे तो इनाम मैं ही दूंगा, और मुझे 100% गारंटी है कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन एक बच्चे ने दिया जवाब। हर 100 साल में अल्लाह एक मुजद्दिद भेजता है। किसको भेजता है? अब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से आज तक कितने साल हुए? तो 14 मुजद्दिद हुए ना। कितने? नाम बताइए 14 का। 14 मुजद्दिदीन का नाम बताइए। 100 साल में बड़े आलिम, हर 100 साल में एक बड़ा मुजद्दिद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी शायद बड़े बड़े लोग नाम नहीं बता पाएंगे, एक छोटा बच्चा नाम बताया। छोटा बच्चा मुताला करके आया, बताया दूसरे दिन।
कुरान मजीद में सूरह हिज्र में अल्लाह ने कहा जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबातु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सून। अल्लाह गवाह है 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा रहेगा, जहन्नम के 7 दरवाज़ों के नाम बताया हो, माइक में आके खड़ के बताया 1 2 3 4। उस औरत ने कहा ये चाहिए दरस हो, दरस से बच्चे मुस्तफ़ीद होकर जाएं, इंशाअल्लाह ताला हम इसका इंतज़ाम करेंगे। पहले नंबर पर जिस चीज़ को आज इस उन्वान पर हम रखते हैं वो है इस उम्मत की बुनियाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इल्म पर रखी है। इसलिए पहली आयत करीमा जो है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत करीमा कितनी अहम है। देखो, जब ये आयत करीमा उतारी गई उस वक्त बहुत सारे गुनाह थे मक्के में। उलमा लिखते हैं आप ज़िंदगी में इसे देखोगे भाई, इंशाअल्लाह तजुर्बाती तौर पर आप इसे गौर करोगे, देखोगे लोग शिरक करते थे, लोग बिदात करते थे, चोरियां होती थी, क़त्ल व गारतगिरी चलती थी। तमाम चीज़ों को छोड़कर पहली आयत जो उतारी जा रही है वो कौन सी आयत है? कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। माशाअल्लाह, बोलते ही लोग लेकर आ गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ के ज़िम्मेदारों को, बारकल्लाहु फ़ीकुम। जो भी है इनके पास मयस्सर, इन्होंने माना तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू तो किया। आप गौर से सुनो, पहली आयत तालीम के बारे में क्यों है? क्यों पहली आयत शिरक ना करो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, ऐसी नहीं है। पहली आयत करीमा कुरान मजीद की ये है, पढ़ो इक़रा, रब के नाम से पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। भाइयों, आपके लिए भी, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम है इसमें। अगर इल्म आएगा शिरक चला जाएगा इंशाअल्लाह, अगर इल्म आएगा बिदात वहाँ से चली जाएगी इंशाअल्लाह, अगर इल्म आएगा लोगों में से चोरियाँ निकल जाएंगी, झूठ निकल जाएगा। इल्म एक ऐसी चीज़ है, उसके आने के बाद आदमी के अंदर से गुनाह निकल जाते हैं। इसीलिए पहली आयत करीमा क्या आई है? क्या आई है? पढ़ो। कितने लोग आप में से हैं इल्म नहीं था तो गलत रास्ते पे चल रहे थे, जिस दिन इल्म मिला आपने कहा नहीं ये रास्ता गलत है, हम सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो इल्म है। इल्म आएगा तो सारी चीज़ें आएंगी, इल्म नहीं रहेगा तो सारे गुनाह इंसान के अंदर मौजूद रहेंगे। इसलिए कहते हैं पहली चीज़ जो अल्लाह ने उतारी है कुरान मजीद के अंदर वो है इल्म। पढ़ो, इल्म पढ़ो। मैं यहाँ एक छोटा नुक्ता बोलकर दूसरी चीज़ पर आता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आज माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं लोग, बहुत पढ़ रहे हैं, और अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ता है, अच्छा है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डालो इसे, दुनिया सुनेगी। कौन सा इल्म पढ़ना है? कौन सा इल्म पढ़ना है भाई? सब पढ़ा रहे हैं आज, खर्च लेके पढ़ा रहे हैं, घर बेच के पढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी को दाव पे लगा के पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं तो एजुकेशन लोन लेके पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे लोग, वही लोग हैं जो अमेरिका में कौन सी फाइल थी वो, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को जान से जो मारे, कोई भी अनपढ़ नहीं है उसमें, उसमें कोई अनपढ़ नहीं है जान से मारने वालों में। वो छोटे बच्चों के साथ जिन्होंने जिना किया, कोई भी अनपढ़ नहीं है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो। जी हाँ, मगर उन लोगों ने ऐसी गंदी हरकतें की हैं, गंदी हरकतें की हैं, सारी दुनिया वो सामने आ गया। जो सामने नहीं आया वो अल्लाहु आलिम बिस्सवाब। कौन सा इल्म है जो आने के बाद आदमी के अंदर तब्दीली आएगी? अगर यही इल्म है तो फिर इनमें तब्दीली नहीं आई है, तब्दीली नहीं आई है। मैं एक बार एक मिसाल दिया था, इल्म से क्या मुराद है, कौन सा इल्म है। इक़रा तो लोग पकड़ के चल रहे हैं, किसको? इक़रा को लेके चल रहे हैं, बात को छोड़ दिए। बात क्या है इक़रा के फ़ौरन बाद? क्या है इक़रा के बाद? रब का नाम छोड़ दिए, बिस्मि रब्बिक छोड़ दिए, इक़रा को पकड़ के चल रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या पढ़ना भाई? अल्लाह का नाम से पढ़ो, अल्लाह का नाम छोड़ दिए हैं, बाकी सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये पहले नंबर पर है, आप मेरे साथ चलना इंशाअल्लाह। मैं 7 बातें बताऊंगा, कितनी? इल्म की फजीलत पर 7 बातें बताऊंगा।